हमें अच्छे कर्म करने से भला कौन रोक देता है? वह कौन सा तत्व है, वह कौन से कारक है, या वह कौन सा व्यक्ति है कि हमें अच्छा बनने से रोकता है? अच्छा यानी एक तुलनात्मक चीज़ है। अच्छा और बुरा ये हमारे काम करने की शैली है, वो एक तुलना है। क्योंकि जिस काम को हो सकता है कि आप अच्छा समझ रहे हो, उसको आपके पड़ोसी, घर वाले, अन्य दूसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन या समाज उसको अच्छा ना समझे। जिसको आप बुरा समझ रहे हो सकता है कि वह व्यक्ति अच्छा समझ के कर रहा हो। तो यह जो अच्छा कर्म और बुरा कर्म है मित्रों, सदा सापेक्ष ही रहा है। इसका मायने हर के लिए अलग अलग होता है। आप यदि कर्म कर रहे हो तो आप उसे अच्छा समझ के कर रहे हो, लेकिन जिसके पर उस प्रभाव हो रहा है या जो व्यक्ति या जो समाज उसको देख रहा है, उसकी सोच क्या है, उसकी दृष्टि क्या है, वह उसको कैसे लेता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सड़क पर एक व्यक्ति के साथ अत्याचार हो रहा है, यानी कुछ व्यक्ति मिलकर के उस व्यक्ति को कुछ इधर उधर की निर्वस्त्र कर रहे हैं। अब एक आदमी अपना मोबाइल उठाता है और उसका वीडियोग्राफी करने लगता है। एक पत्रकार आता है, उसकी पूरी आंख में देखते हैं और उसको रिपोर्टिंग करते हैं। एक मीडिया वाला आता है और अपनी चैनल की व्यू बढ़ाने के लिए, अपनी चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए उसे पूरी तरह से हाईलाइट करता है। लेकिन उनमें से बचाने वाला, यानी उसको जा कर के मदद करने वाला या उनकी बीच बचाव करने वाला, आखिर ये घटना क्यों हो रहा है, इस घटने में भाई ये सार्वजनिक रूप से सही नहीं है, ये कहने वाला हजारों की भीड़ है, लेकिन कोई उनकी मददगार नहीं पहुंच सकता। अब मददगार नहीं पहुंचा तो वो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के ऊपर हावी है, वह समझ रहा है कि उनका कर्म बहुत अच्छा है, इतने लोग देख रहे हैं, सब मजा ले रहे हैं, सब वीडियोग्राफी कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वाह मैं बड़ा शानदार काम कर रहा हूँ। अब जो पीड़ित व्यक्ति, उसको लगता है कि हे भगवान, इस दुनिया में अब सच्चाई नाम का चीज़ नहीं रह गया, कोई मदद करने वाला नहीं रह गया, कोई एक व्यक्ति, एक बंदा ऐसा नहीं निकला जो जिसमें अच्छाई भरा हो। यानी कि उस जो व्यक्ति जो पीड़ित है, उसकी नज़र में वह अत्याचार करने वाला और उस पूरे तमाशा को देखने वाला और उस पूरे के पूरे उनके साथ में वह भीड़ को देखने वाला, सब उसके नज़र में बराबर हो गया। इसने किया और उसने मजा लिया, उसने देखा, सब उनके नज़र में बराबर हो गया। अब मित्र, आखिर इस घटना को हजारों आदमी देखते हैं और वह दो व्यक्ति, एक व्यक्ति एक किसी दूसरे व्यक्ति को पीड़ित कर जाता है। वह हजारों में क्या वह ताकत नहीं है, पर स्वार्थ जिसको बोलते हैं, अपने लोगों के ऊपर कोई कष्ट होता तो फिर मैं जाता। ये दृष्टिकोण आ गया, विचार। और ये विचार कहाँ से आता है? हमारे संस्कार से आता है। ये संस्कार कैसे बनता है? आपके घर परिवार के खान पान, रहन सहन, जो डेली यूज में जो आप परोसते हैं बच्चों को, अपने विचार, अपनी बातें, अपनी ऐसा है वैसा है, भैया कानून के लफड़े में कौन आएगा, आप निकल जाओ, आप अपने रास्ते निकल जाओ, आपको बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। माने दादी दादा, नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, भैया भौजी, सब मिल करके हमारे संस्कार को बनाता है, हमारे विचार के संस्कार को। ये विचार का संस्कार इस समाज में आते ही वह उस गुड़ा भाग में लग जाता है। नहीं यार, मैं उनकी मदद करने जाऊंगा तो पुलिस केस में मैं फंसूंगा, मुझे गवाही देना पड़ेगा, फिर ये लोग मेरे दुश्मन बन जाएंगे। यानी तमाम उसकी मदद करने से पहले वो अपनी लाभ हानि को सोचता है। इसके कारण से उसकी मदद नहीं हो सकता। और कई बार लोग जाते हैं मदद करने तो वो पीड़ित की जगह पर वो मददगार का ही हत्या हो जाता है, उनका ही बुरा हो जाता है, उनके साथ ही ऐसा बुरा हो जाता है कि फिर और तीसरे लोग शामिल नहीं हो पाते। तो अच्छा कर्म से हमें रोकता है ये सारे परिजन, हमारे माता पिता, भाई बहन, जितने मैंने नाम लिया संस्कार गढ़ने वाले, ये सब हमें रोकता है। ये सब मिलकर के सूक्ष्म विचार बन करके हमारे जीवन में हावी हो जाता है और वो हमारे संस्कार में आ जाता है। फिर हम अपने संस्कार में, डीएनए में हम अपने बच्चों को दे देते हैं। यानी कि फिर ये सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चला जाता है। इसको चेंज, अच्छा जिसके परिवार में अच्छे विचार के लोग हैं, मददगार लोग हैं,
वे इन मुसीबतों से नहीं डरते, वे सामना करते हैं। यद्यपि वो जानते हैं कि जो तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो अभी घटना जो को अंजाम दे रहा व्यक्ति है, ये उसके ऊपर भी आक्रमण करेगा। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति कमज़ोर है मानसिकता से, विचार से। वह व्यक्ति सिर्फ अपनी ताकत और अपनी पॉलिटिकल, अपनी पैसा और अपनी नशा की ताकत में वे लोगों को डरा धमका करके उन लोगों के ऊपर अपना बाहुबलित्व, अपनी स्वामित्व और अपनी भय दिखा करके लोगों को, समूह को अपने अंडर रखना चाहता है। आप देखते होंगे किसी मोहल्ले में, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी महानगर में फलाने गुंडा का बड़ा दबदबा है। भाई दबदबा मतलब क्या है? आप उससे भय खाते हो, यानी आपका अच्छा कर्म उसको, उसके दुष्कर्म को करने से रोक देता है। या ये कह लीजिए कि आप डर के मारे आप अपने अच्छा कर्म नहीं करते, आप अपना वो भय के कारण आप अपने अच्छे कर्म को नहीं कर पाते। जबकि वह जो बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति है वह निर्भय है, उसे भय नहीं है, न समाज का भय है, न अच्छा कर्म का भय है, न कर्म फल का भय है, न लोक का लाज है, न किसी प्रकार के उसको शर्म नहीं है। वह एक तरह का बेशर्म व्यक्ति होता है, वह किसी प्रकार का चिंतन मनन नहीं करता, उसकी, इसीलिए हम उसको मोटी बुद्धि के बोलते हैं। और ऐसे प्रवृत्तियाँ तत्कालिक लाभ के लिए करते हैं। आज उनके पास पैसा की कमी है, आप वो पैसा लेने के लिए सिपाही ले लिया, मर्डर कर दिया। आज उसके पास फिर ये कमी है, फिर किसी लोगों ने आया। अब देखो, एक जो सज्जन दिखाई देने वाला पुरुष है वह पैसे देता है एक दुर्जन दिखाई देने वाला व्यक्ति को, और उस दुर्जन व्यक्ति जो सामने है वह जाकर के उसकी हत्याएं कर देती है। उस हत्या के पीछे कौन है? एक सज्जन दिखने वाला व्यक्ति है। यानी उस सज्जन व्यक्ति के मन में पहले हत्या का विचार आया। वह चूंकि कमज़ोर है, भय है, उसकी आवरण है कि उसको लोग हत्यारा समझेंगे, जेल चले जाएंगे, लोग क्या समझेंगे, क्योंकि सभ्यता का आवरण ओढ़ के बैठा है। तो वह उसको, जो दुर्जन दिखाई देने वाला व्यक्ति है, उसको वह सामने कर देता है। तो वास्तव में जो खराबियाँ हैं, जो उसके अच्छे जो कर्म नहीं करने वाले हैं, वो सभ्यता के खोल में बैठे हुए व्यक्ति हैं, जो मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से बहुत दुर्दांत है। ऐसे लोगों की भरमार है आपको इस समाज में। ऐसे कितने लोगों को आप जानते होंगे जो बाहर से सज्जन है, बाहर से बड़ा धार्मिक है, बाहर से बहुत मृदुभाषी है, पर उसके अंदर में वह विष पलते रहता है, वह विषाणु पलते रहता है। वह विचार का जो विष है इस समाज को अच्छे कार्य करने से रोकते रहता है। तो अच्छा कार्य करने से हम कोई किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन क्या हम तैयार हैं उस अच्छे काम को करने के लिए? क्या हमको संस्कारित किया गया है? क्या हमारे दिमाग को ऐसे बनाया गया है? क्या हमारे विचार को उस तरह से शुद्धता दी गई है? क्या हमारे अंदर में ईश्वरीय गुण को लाया गया है? क्या हमारे अंदर में दैवी गुण से संपन्न हमको किए गए हैं? क्या हमको निर्भय जीवन सिखाया गया है? तो मित्रों, आप पाएंगे, आकलन कीजिए, आप पाएंगे, परीक्षण कीजिए, एग्जामिन कीजिए, परीक्षण कीजिए, अपने अपने घर परिवार को देखिए, आप अपने अपने घर में जो आने वाले विचार को देखिए, आपके घर में कितने ऐसे लोग हैं जो किस किस विचारधारा में जीते रहते हैं। तो यहीं से हम ये कह सकते हैं, इस संसार में अच्छा और बुरा वो हमारे भीतर ही पलता है। वह हमें जो वातावरण मिलता है, हमारा जो घर का एटमॉस्फेयर है, हमारे जो परिवार का एटमॉस्फेयर है, हमारे जो दोस्तों का एटमॉस्फेयर है, हमारे जो शिक्षकों का एटमॉस्फेयर है, हमारा जो इंडस्ट्रीज का एटमॉस्फेयर है, हम जहाँ काम करते हैं उसका एटमॉस्फेयर है, या हम जिस संस्थान में काम करते हैं उसका एटमॉस्फेयर है। यानी यह पूरा जो वातावरण है, यह वातावरण हमको निर्मित करता है, उत्साहित करता है और हतोत्साहित करता है। यद्यपि हमारे अंदर अच्छे के बीज है, पर उस अच्छे के बीज को जब भी अंकुलाता है, जब भी अंकुरित होना चाहता है, तो उसको तमाम तरह से दलील दे करके उस अच्छे के बीज को फिर वहीं कैंची काट करके बौने कर दे जाती है। क्यों? तुम अपने सब दला क्यों बोलते हो? तुमको क्या पड़ा है? इस दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं, क्या वो नहीं करेंगे? तुम अपने माथे क्यों लेते हो? तुम अपने सर क्यों लेते हो? तुम ही क्या दुनिया में केवल एक हरिश्चंद्र बन बैठे हो? क्या तुम दुनिया में तुम ही मददगार हो? क्या तुमको ही दिखाई दे रहा है और दुनिया के लोग को और को दिखाई नहीं दे रहा? ऐसे कर करके कितने तरह से तर्क करके आपके उस अच्छी के जो बीज का अंकुरण हो रहा था उसको कैंची काट दिया। अब वो बौने हो गया, उसके अंदर में अफसोस आ गया, ग्लानि हो गया। लेकिन अंत में वह भी सोचने लगा, ठीक है भाई, आप ठीक कहते हो, इतने हजारों आदमी हैं, लाखों आदमी हैं, मैं ही क्यों, मैं क्यों सर बला ले लूँ? चलो मैं अपने रास्ता जाऊँ, अपना घर खाऊँ पीऊँ, अपना पूंजी कमाऊँ, अपना परिवार देखूँ। फिर वह अपने के अंदर, अपने खोल में वह फिर सिमट जाता है। मित्र,
इसी कारण से हमें लगता है कि दुनिया में अच्छाई खत्म हो गया है। हर किसी को जब मदद की ज़रूरत पड़ती है तब दुहाई देते हैं कि कोई मेरी मदद नहीं आया, लोग में अच्छे नहीं हुए। लेकिन जब वह भी किसी को देख रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे, वह भी देख रहे थे कि समाज में अत्याचार हो रहा है, वो भी देख रहे हैं कि मोहल्ले में गलत हो रहा है, वो भी देख रहे हैं कि गांव में गलत हो रहा है, वो भी देख रहे हैं कि शहर में गलत हो रहा है। और शहर जो गलत, यहाँ तक कि हमारे देश में लोकतंत्र के नाम पर कई कई हत्याएं और कई कई मर्डर और कितने किडनैप का केस रहता है, और हमारी जनता जनार्दन उसको पार्षद बनाता है, उसको विधायक बनाता है, उसको सांसद बनाता है, उसको मंत्री बनाता है, यानी कि उसको और पद से गौरवान्वित करते हैं। तो जब देखते हैं कि जितने ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अच्छे कर्म को नहीं मानते हैं, जो केवल अपने अलग अलग तरह से जीवन जीते हैं, उसको तो बढ़ावा मिलता है ना। और ये जो बढ़ावा देने वाले कौन हैं? आप और हम हैं। यानी हम डरपोक व्यक्ति हैं, हमारे अंदर निर्भीकता नहीं है, हमारे अंदर में अच्छाई का तत्व का कोई विकास नहीं हुआ है, हम डरे सहमे लोग हैं, हम दबे छुपे कहीं ना कहीं उनके ही गुणों को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ये व्यक्ति है, तो वो अंदर ही अंदर उनके जैसा खुद को जीवन को ढालने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए तो उसको इतने बड़े बड़े चुनावों में और वो जिता के लाते हैं। सोचिए ज़रा, ये वैचारिक आज का प्रदूषण हो गया है, और संस्कार का प्रदूषण हो गया है, नैतिकता का प्रदूषण हो गया, ये सब का ह्रास हो रहा है। ये धीरे धीरे हमारे घर परिवार में इसकी जो शिक्षा मिलता था वो वहाँ से ख़त्म होते जा रहे हैं। तो मित्रों, ये बचाने की जिम्मेदारी हम सामूहिक की जिम्मेदारी है कि हम अपने परिवार में, फैमिली में जिस गुण को यदि हम अच्छा मानते हैं तो उसका वातावरण बनाया जाए। जिस चीज़ को हम अपने लिए अच्छा नहीं मानते हैं, हम दूसरे के लिए भला अच्छा हम कैसे मान सकते हैं? जो घटना हमारे लिए बुरा है वह दूसरे के लिए अच्छा कैसे हो सकता है? जो बातें हमारे लिए बुरा है वह दूसरे के लिए अच्छा कैसे हो सकता है? तो मित्र, आप अपने घर परिवार में को यह सामूहिक रूप से ये पूरे वातावरण में ये बसता है, ये किसी एक व्यक्ति या थोड़े से कह लेने से या 200 रुपये लगा देने से इसका कोई समाधान नहीं है। इसका समाधान एक ही है कि आप अपने घर परिवार में, आप अपने दिलो दिमाग में अपनी जो विचार है उस पर ज़रा गौर करें, अपने संस्कार को ठीक करें, अपना संस्कार, अपना विचार को ठीक कर दे ही यह जो अच्छा का जो कर्म है वो स्वतः ही बोलेगा कि हमें करना है, हमें करना चाहिए, और हम करेंगे ही। क्यों? क्योंकि तब वह ईश्वरीय गुण समझ करके, वह ईश्वर का अपना नैतिक कर्तव्य समझ करके, अपने मानवीय कर्तव्य समझ करके, अपना कर्तव्य समझ करके वो फिर मदद के लिए आगे बढ़ेगा। मित्रों, आज की बात को मैं यही विराम देते हुए फिर जीवन के छोटे छोटे ऐसी कैसी बातों पर हम चर्चा के लिए आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।